है। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अगर ले सको तो अच्छी बात है। हाँ, थर्ड ईयर समझ लो, लास्ट क्लास है, पहले फटाफट इसको फ्री करते हैं। तो अगर आप लेना चाहो तो फोटो ले सकते हो फटाफट, बाद में नोट कर लेना। हाँ, नोट करोगे तो अच्छी बात है। फोटो तो ऐसा निकाल रहे हो, ले रहे हो जैसे कभी आपने नोट किया ही है जिंदगी में। हाँ, अब अगर सभी ने इसको नोट कर लिया है तो पहले इसका मतलब समझो एक्चुअल में क्या मीनिंग है। डिकेड काउंटर जो होता है वो 7490 इस आईसी को यूज करके बनाया जाता है। इसमें ये जो आईसी होती है ये 14 पिन की आईसी होती है, 14 पिनें होती है इस आईसी में। जो 14 पिन आईसी होती है इसमें जो 14 पिन्स हैं उसमें से 2 पिन्स यूजलेस होती है, उसको यूज नहीं किया जाता है। टोटल 12 पिन्स होती है। 12 पिन में से 2 इनपुट होते हैं, तो बचे हुए कितने, 10 पिन्स बची। तो कुल मिला के 10 पिन का गेम है। तो इसीलिए डिकेड जो काउंटर होता है उसमें हम लोग बात करते हैं 10 पिन की। ये 10 बिट पे चला जाता है काउंट करते टाइम। इसमें 5 मोड का काउंटर और 2 मोड के काउंटर को यूज किया जाता है। टोटल आपके पास 4 मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप होते हैं, जिसमें एक फ्लिप फ्लॉप तो ये लिखा है फ्लिप फ्लॉप डिवाइड बाय 2, और बाकी के 3 फ्लिप फ्लॉप इधर एक साथ लग जाएंगे जहां पे लिखा है 3 फ्लिप फ्लॉप प्लस गेट्स और एमसीडी 5 काउंटर, इसको आप मोड 5 काउंटर भी बोलते हैं। यहाँ पे 4 इनपुट होते हैं जो दो दो के पेयर में होते हैं। तो पहला जो पेयर है वो ये वाला है, ये देखो, इसको बोलेंगे R01 R02, ये एक पेयर है। ये R31 R32 लिखा है, इसको गलत है, ये इसको लिख लेना R91 R92। R91 R92 इनपुट्स होते हैं, ठीक है। वीसीसी एक स्टेज है, जीएनडी स्टेज है, और ये जो ए इनपुट जा रहा है ये क्लॉक इनपुट जा रहा है, एक क्लॉक इनपुट जा रहा है, ठीक है। मेन जो इनपुट होते हैं R01, तो याद रखना R0 इनपुट जो होता है जिसमें R01 और R02 आते हैं, इसको रीसेट इनपुट बोलते हैं, यहाँ पे ये रीसेट लिखा है। और R91 और R92 इसको सेट इनपुट्स बोलते हैं, ठीक है, इसको सेट इनपुट्स बोलते हैं। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप है डिवाइड बाय 2, इसमें से एक आउटपुट आता है, और ये जो आउटपुट आता है यहां समझने वाली बात है, मैं इसको रेड कलर से बता रहा हूं। ये जो आउटपुट आता है, यही आउटपुट, ये जो इधर से आ रहा है, यही आउटपुट इधर से इसमें इनपुट चला जाता है। जो आउटपुट इस फ्लिप फ्लॉप से आएगा यही आउटपुट इस फ्लिप फ्लॉप में दोबारा चला जाएगा, और इस इनपुट के बिहाफ पे यहाँ पे QB, QC और QD 3 नए आउटपुट आ रहे हैं, क्योंकि 3 फ्लिप फ्लॉप लगे हैं इसलिए। और ये जो आउटपुट आ रहा है इस आउटपुट को बोलेंगे QA। तो टोटल 4 आउटपुट तो यहां से हो गए, ठीक है। 4 आउटपुट ये यहां से हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये है इसका एक ब्लॉक डायग्राम।
ये क्या है इसका ब्लॉक डायग्राम। अब ये जो इधर राइट हैंड साइड में बना है ये इसकी पिन्स है, पिन डायग्राम है। उसमें क्या होता है, टोटल 14 पिन का डायग्राम है। तो 14 पिन के डायग्राम में टोटल ऊपर बनी हुई है 7 पिन, नीचे बनी हुई है 7 पिन। दो इनपुट जा रहे हैं, एक इनपुट तो ये रहा जो क्लॉक वाला जा रहा है ये वाला, और दूसरा इनपुट ये आउटपुट वाला जा रहा है। तो ये रहा एक इनपुट, इनपुट ए, एक ये रहा इनपुट, इनपुट बी। 14 में से दो इनपुट आ गए। अब कितने बचे, कितनी पिन बची काम की, 12। 12 में से मैंने बोला दो पिन तो आपके काम की नहीं होती है, तो दो कौन सी काम की नहीं है, ये वाली एन सी। 12 में से दो गई, अब कितनी बच गई, 10। तो 10 पिन काम क्या क्या कर रही है ये मुझे पता होना चाहिए। दो पिन तो दो आउटपुट दे रही है, देखो ये दो पिन रीसेट आउटपुट इनपुट के लिए, R01 R02। दो पिन यहाँ पे रहेगी, ये R9 लिखा है ध्यान रखना, R91 R92। ये जो है वो रहेगा आपका रीसेट इनपुट। R9 जो रहता है वो रहेगा सेट इनपुट। VCC एक कंडीशन होती है, स्टेट होती है, और GND भी एक स्टेट होती है, ये रहा GND। और बचा हुआ एक आउटपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा आउटपुट, चौथा आउटपुट। ये चार इसमें क्या आ गए, आउटपुट। कौन से आउटपुट आए, जो कि आपने चार फ्लिप फ्लॉप काम में लिए। तो चार पिन्स होती है चार आउटपुट के लिए, दो पिन होती है रीसेट इनपुट के लिए, दो पिन होती है सेट इनपुट के लिए, दो पिन्स होती है एक ये VCC और एक ये GND, ये स्टेट्स के लिए। एक पिन होती है इधर क्लॉक इनपुट के लिए। एक इनपुट बी जो होता है, तो वो ये देखो, ये जो आउटपुट आ रहा है, ये जब इसमें इनपुट जा रहा है क्लॉक इनपुट इसका बन के, तो ये उसके लिए इनपुट है क्लॉक इनपुट। और दो पिन से जो बफर में रहती है कि कोई भी पिन अगर वर्किंग कंडीशन से बाहर चली जाती है तो ये दोनों पिन उसको सपोर्ट करती है। इसलिए दो पिन नॉन यूजेबल रहती है कि कभी कोई 12 पिनों में से कोई पिन ऐसे यूज नहीं करती है तो ऑटोमेटिक उसकी प्लेस ले लेती है। तो इसलिए दो बफर में लगी हुई रहती है। तो ऐसा करके 14 पिन का डीकेट 7490 आईसी बनती है। अब ये दिखती कैसी है, आपने देखा होगा बहुत छोटी सी हमारे सिस्टम में आईसी रहती है जिसमें तार निकले होते हैं छोटे छोटे से बहुत सारे। तो ऐसी आईसी होती है जिसमें 14 तार निकले होते हैं, इसलिए इसको 14 पिन आईसी बोलते हैं। ये डायग्राम बन गया होगा या अभी भी नहीं बना, इसका एनसी बोलते हैं हम लोग इनको, एनसी नॉन कंपेरेबल है ये, इसको किसी से कंपेयर नहीं करोगे आप। ये आज आपका लास्ट टॉपिक चल रहा है और हो सकता है अभी खत्म भी हो जाए फटाफट। जल्दी से फटाफट नोट कर लो इसको, तो मैं आगे बताऊं।
अब ये नोट कर लिया तो इसके आगे की कहानी देख लो फटाफट। ये नोट बना लिया तो अब इसके आगे समझना। अभी ये डिकेड आपके खत्म नहीं हुआ है, अभी डिकेड खत्म नहीं हुआ है। अब आगे समझो, ये डिकेड की टेबल है, बहुत छोटा है लेकिन ये तो विजिबल है। कोई बात नहीं, अगर नहीं दिख रहा है तो ये लो, अब ज्यादा दिखने लग गया तो ये लो। देखो अब ये जो आपका डिकेड का ये जो ट्रुथ टेबल है, ये ट्रुथ टेबल आपको समझ में आनी चाहिए, याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसको समझ लो एक बार कि ट्रुथ टेबल एक्चुअल में बनी कैसे है। मेरे को ये 3 डायग्राम बनाने में रात को बहुत मेहनत लग गई, इसलिए कि आज क्लास जल्दी खत्म हो जाए। देखो आपके पास 4 इनपुट जाते हैं, डिकेड का मतलब सिंपल सा है, 4 इनपुट जाएंगे 2-2 के पेयर में। तो जैसे मान लो 4 इनपुट जा रहे हैं, जो कि अभी आगे मैं बनाऊंगा। ये तो बंद हो गया बेचारा, ये तो चाहता ही नहीं अपनी क्लास। अरे ये केबल सही नहीं है। देखो ये 4 इनपुट जा रहे हैं, ये R0 इनपुट जा रहा है, ये R9 इनपुट जा रहा है। मेरी बात को समझना, एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा हूं मैं, जो बोलना चाह रहा हूं उसको समझना कि ये जा रहे हैं पेयर में, ये पेयर 1 पेयर 2, लेकिन एक्चुअल में इनपुट 4 है, 2-2 के जोड़े में जा रहे हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू और इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू पे आपका पूरा सर्किट डायग्राम डिपेंड करेगा। मतलब ये जो टेबल अपन बना रहे हैं, ये जो बनाई हुई है, ये ऐसे डिपेंड करेगी। टोटल इनपुट 4 है, लेकिन क्योंकि 2-2 के पेयर में जा रहे हैं तो हर पेयर का एक इनपुट डिसाइड कर देगा कि आगे आउटपुट क्या आना चाहिए, क्योंकि जो एक इनपुट है वो दूसरे को ऑटोमेटिकली इफेक्ट कर देगा। मान लो जो पेयर में जा रहा है उसका एक इनपुट 0 हो गया तो दूसरा वाला तो ऑटोमेटिक 0 होना ही है, ऐसा। तो यहां समझना, रीसेट इनपुट क्या जा रहा है, R01 R02। सेट इनपुट क्या जा रहा है, R91 R92, ये 2 लिखा है। ओह माय गॉड, जूम इन करते हैं तो बहुत ज्यादा जूम इन हो रही, कोई बात नहीं समझ लो, नहीं कोई बात नहीं समझ लो। अब देखो, अब जब आपके पास ये बंद हो जाता है, जब आपके पास क्या है R01 और आपके पास ये R01 1 है, R02 ये भी 1 है, तो मतलब पहला जो पेयर है वो तो 1 हो गया, और दूसरे जो पेयर है उसमें पहली वाली वैल्यू 0 है और दूसरी वाली वैल्यू डोंट केयर कंडीशन है, मतलब ये 0 भी हो सकती है, मतलब ये 1 भी हो सकती है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस पूरे पेयर में अगर एक वैल्यू 0 हो गई है तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा पेयर किस में चला जाएगा, 0 में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि R01 और R02 की वैल्यू अगर 1-1 है तो R9 की वैल्यू क्या होगी क्या नहीं होगी इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपका जो आउटपुट आएगा वो हमेशा 0-0-0 आएगा। अगर R01 और R02 ये दोनों वैल्यू 1-1 है तो R9 जो इनपुट है वो क्या है क्या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रिजल्ट आपका 0-0 है, 1-0 हो गया। तो ऐसे ही सेकंड कंडीशन भी देख लो, R01 और R02 दोनों 1-1 है, लेकिन R9 0-0 है और ये डोंट केयर कंडीशन है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों के कुछ होने से एक्चुअल में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर ये दोनों वैल्यू 1 हो रही है तो आगे भी देखो सारी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इसी बात से आप नेक्स्ट आ जाओ, क्या बोला है उसने, R0 अगर डोंट केयर कंडीशन है, R01 और R02 अगर डोंट केयर कंडीशन है दोनों, और R9 दोनों इनपुट जो है 1-1 है, तो आपका रिजल्ट हमेशा 1-0-0-1 आएगा। ये याद करना है, 1-0-0-1 बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है इसमें। 1-0-0-1 डिकेड काउंटर का इंपॉर्टेंट रिजल्ट है।
और इसी तरीके से अगर चारों में से मतलब पहले पेयर में और दूसरे पेयर में एक एक कंडीशन डोंट केयर हो जाए, एक एक कंडीशन क्या हो जाए, डोंट केयर हो जाए, तो वो काउंटर क्या कर देगा, उसको काउंट करने लग जाएगा। और देखो चारों कंडीशन में देख लो, एक एक कंडीशन क्या है, डोंट केयर है। दोनों कंडीशन नहीं, एक एक कंडीशन डोंट केयर है दोनों पेयर्स में। तो हर केस में क्या कर रहा है, काउंटर एग्जीक्यूट हो रहा है और उस बिट को क्या कर रहा है, काउंट कर रहा है। वन होगा तो ऊपर वाली सिचुएशन चली जाएगी ना, जीरो, एक जीरो और एक डोंट केयर। अब उनके पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो इसने बना दिए, वन के सारी चीजें काउंट हो रही है। और अगर वन का केस लोगे ये ऊपर वाला, तो वन के केस में ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें देखो जब 0 0 आता है रिजल्ट तो उसको बोलते हैं रीसेट बिट, और जब रिजल्ट 1 0 0 1 आता है तो उसको बोलते हैं सेट बिट। ठीक है, ये इसकी ट्रुथ टेबल है जिसको हम टीटी टेबल बोलते हैं, नोट कर लो आराम से फटाफट। ट्रुथ टेबल है, आराम से फटाफट नोट कर। चलो ये नोट कर लिया होगा सभी ने। अब अगर ये नोट कर लिया है तो आगे देखो, अब ये फटाफट बना लो, ये लास्ट हाँ भाई, ये डायग्राम नोट हो गया तुम लोगों से।
ये लास्ट वाला डायग्राम इसलिए मैंने बनाया है ताकि आपको अगर डिकेड काउंटर में कुछ और याद नहीं रहता है, कुछ भी मान लो आप डिकेड काउंटर में भूल जाओ, तो एटलीस्ट इतना तो याद रख ही लो, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी तो भगवान भरोसे आपकी जिंदगी। हाँ भाई, फर्स्ट ईयर बना लो फटाफट ये। और तुम लोग भाई देखो, डिकेड काउंटर, हाँ क्या होगा, डिकेड काउंटर 7490 आईसी के साथ में ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसका, हालांकि पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं। वीसीसी एक स्टेट होती है, इधर से क्लॉक इनपुट जाएगा, और जीएनडी भी एक स्टेट, ठीक है। ये जो R01 R02 ये दोनों इनपुट्स हैं, तो ये इनपुट इसलिए छोड़ा हुआ है कि ये एज पर रिक्वायरमेंट इसको आगे कनेक्ट किया जाता है। तो ये इनपुट्स हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो कि यहां से इधर से इसमें इनपुट आ रहा है और वो इस सर्किट में जा रहा है।
ये जो पहला इनपुट होता है इसको रीसेट बोलते हैं, और ये जो दूसरा होता है इसको सेट बोलते हैं, ये आपको पता है। इसमें एक फ्लिप फ्लॉप होता है और इसमें 3 फ्लिप फ्लॉप होते हैं, प्लस फ्लिप फ्लॉप के अलावा कुछ सर्किट डायग्राम्स एक्स्ट्रा होते हैं। इसको मॉड 2 और इसको मॉड 5 बोल रहे हैं। तो ये जो होता है ये एक मास्टर होता है और ये उसका स्लेव होता है। सबसे पहले इसमें क्लॉक जाता है, क्लॉक जाने से इसका एक आउटपुट आता है, वो आउटपुट बाहर भी निकलता है और वो आउटपुट दूसरे के लिए क्लॉक इनपुट बन के चला जाता है। इनपुट नहीं, क्लॉक इनपुट। इनपुट तो ये 4 आ रहे हैं, तो ये क्लॉक इनपुट बन के जाता है। और क्योंकि 3 फ्लिप फ्लॉप है इसीलिए यहां से 1, 2 और 3 आउटपुट यहां से आता है। एक फ्लिप फ्लॉप इधर लगा हुआ है इसलिए एक आउटपुट यहां आता है। तो पहला आउटपुट और 3 आउटपुट, ये टोटल 4 आउटपुट आते हैं। आउटपुट के नाम है QA, QB, QC और QD। जरूरी नहीं है आपके एग्जाम लेवल में तो डीकेड नाम से आने वाला है क्योंकि सिलेबस में साफ साफ लिखा है, लेकिन अगर दूसरे एग्जाम्स देखें तो उनमें ये कैस्केड ऑफ मोड 2 एंड मोड 5 काउंटर भी इसको बोला जाता है। हाँ ठीक है। और मॉड 10 काउंटर, अगर कोई क्वेश्चन आता है मॉड 10 का, तो मॉड 10 का सीधा सीधा सा मतलब डीकेड काउंटर होता है। क्यों? क्योंकि ये 10 बिट पे बात करता है। ठीक है, 14 पिन आईसी में यूज करती है। एग्जाम में आपके लेवल पे कभी कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एक जनरली बात है, कल को कोई ऐसे पंचायत में आ जाए बहस के टॉपिक टेक्निकली कि 14 पिन का ये 7490 आईसी होती है, बोलते हैं काम ये 10 पिन पे ही करती है, तो बाकी की 4 पिन कहाँ वेस्ट आ रही है? तो 4 पिन वेस्ट नहीं जा रही है, 2 पिन तो आपकी यूज ही नहीं आएगी, वो बफर है, और 2 पिन आपके क्लॉक इनपुट के लिए रखी गई है। तो 14 में से 4 गई तो आपके 10 बच रही है। अब आ जाओ इस ट्रुथ टेबल पे, तो QD, QC, QB और QA 4 आउटपुट हो गए, एक क्लॉक हो गई और एक काउंटर हो गया। ये काउंटर क्या करेगा? काउंट करेगा। इधर समझ लो पहले। तो अब टोटल आपका सवाल ये आएगा कि यहाँ पे 0 से 9 मतलब 10 बिट क्यों ली? क्योंकि 10 पिन 10 मोड का काउंटर है, इसलिए यहाँ पे 10 लिया। 9 से आगे नहीं जाएगा, ये 9 से आगे 10, 11, 12 पे नहीं जाएगा, 0 से 9 रहेगा, ये फिक्स है। तो 0 से लेकर क्लॉक में देखो, 0 से लेकर आपने इसमें डाल दिया 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 9 तक। और काउंटर में भी ऐसा है, 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक ऐसे काउंट कर रहा है। तो 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरीके से काउंट कर रहा है, तो इसको अप काउंटर भी बोलते हैं। अगर स्मॉल से हाई पे जाता है तो अप काउंटर, और हाई से लो काउंट करता है तो डाउन काउंटर होता है। तो अभी ये अप काउंटर है। अब आपको ये पूरी टेबल याद रखने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ टेबल कैसे बन रही है। पहले कॉम्बिनेशन बन रहा है 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1, फिर 4 टाइम 0 4 टाइम 1 4 टाइम 0 4 टाइम 1, फिर उसके बाद 8 टाइम 0 8 टाइम 1, फिर उसके बाद 16 टाइम 0 16 टाइम 1, इस तरीके से बने। तो आपका सवाल आएगा कि सर ये 16 कब जाएगा? तो 7490 आईसी में तो 16 टाइम नहीं जाता है, लेकिन इसके अंदर अगर मैं फ्लिप फ्लॉप बना के, फ्लिप फ्लॉप जैसे यहाँ पे 3 यूज किए, 5 यूज कर लेते, आउटपुट भी 5 होते, कॉम्बिनेशन भी ज्यादा बनते और आईसी का नाम भी चेंज हो। इतनी बात समझ में आ रही है? तो अब अगर किसी को आप में से ये टेबल समझनी है कि ये जो टेबल है इसमें 0 1 0 1 फिर आगे 0 फिर वो 1 शिफ्ट हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, तब तो मैं अभी बता देता हूँ आपको। आपको लगता है कि नहीं हम रट लेंगे इस टेबल को, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है 0 1 0 1 0 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1, 4 टाइम 0 4 टाइम 1 4 टाइम 0 4 टाइम 1, और लास्ट में 8 टाइम 0 और 8 टाइम 1, और आगे बढ़ जाएगी तो 16 टाइम 0 16 टाइम 1, और आगे बढ़ेगी 30 टाइम 2 टाइम 0 32 टाइम 1। इस तरीके से कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्लियर है? ये आपका डीकेड काउंटर है विद द हेल्प ऑफ आईसी 7490। अगर आपने डायग्राम नोट कर लिया तो आज जो है थर्ड ईयर की क्लास ओवर हो गई है। अब थर्ड ईयर का और अपना सफर यहीं तक करा है।